आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चलें कि एक मिलिट्री का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है, जिसमें 66 के करीब जवानों की मौत हो गई है। ये बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चलें कि एक जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो हादसे का शिकार हो गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लगभग 110 के करीब जो सैनिक थे वो सवार थे, लेकिन हादसे के बाद मलबे से करीब 57 लोगों को जो है वो यहाँ पर जीवित बाहर निकाला गया है। जबकि इस पूरे हादसे को लेकर जो है वो हर कोई जो है वो सदमे में है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ ही टाइम के बाद जो है वो 110 सैनिकों को लेकर जा रहा एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में 66 के करीब जो जवान हैं उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बताने चलें कि कोलंबिया के यहाँ पर जो है वो एक सुदूर साउथर्न अमेजन इलाके में उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 110 सैनिकों को लेकर जा रहा एक जो मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है वो हादसे का शिकार हुआ है। कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये हादसा लॉकहीड मार्टिन हरक्यूलस C-130 एयरक्राफ्ट से जुड़ा है। और बताया जा रहा है कि मंगलवार को आई ताजा जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर जो है वो 66 हो गई है। हालांकि बताते चलें कि सोमवार को सैनिकों को लेकर ले जाते समय ये जो एयरक्राफ्ट था वो जो है वो पेरू की सीमा के पास हादसे का शिकार हुआ था। बताया जा रहा है कि 110 जो सैनिक थे वो इस प्लेन में उस समय जो है वो सवार थे, लेकिन ये घटना जो है वो एक शहरी इलाके से महज 3 किलोमीटर दूर जाकर जो है वो हुई है। बताया जा रहा है कि हरक्यूलस C-130 प्लेन के मलबे से 50 से ज्यादा लोगों को जो है वो जीवित वहां से बाहर निकाला गया था, लेकिन लोकल्स रिपोर्ट्स की माने वहां की तो उसके मुताबिक ये बताया गया है कि यह हादसा जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार वहां पर उड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री का जो एयरक्राफ्ट है वो हादसे की इस घटना पर कोलंबिया के राष्ट्रपति के हवाले से बात करें तो उन्होंने भी इस पर जो है वो चिंता व्यक्त की है। और जिसमें बताते चलें कि फिलहाल बताया जा रहा है कि हरक्यूलस C-130 जो ये प्लेन है जिसे पहली बार 1950 के दशक में पेश किया गया था और दुनिया भर में सैन्य परिवहन बेड़ों का एक अहम हिस्सा है, जिसमें 1960 के दशक के अंत के हवाले से बात करें तो कोलंबिया भी यहाँ पर शामिल है। हालांकि समय समय पर कुछ विमानों को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, लेकिन पुराने होते उपकरणों को लेकर जो है वो चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए ये बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है कि कोलंबिया सेना के एक विमान हादसे में 66 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोलंबिया के साउथ अमेजन के हवाले से बात करें तो वहां पर सेना का एक जो प्लेन है वो हादसे का शिकार हो गया है और इस हादसे में कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और 21 के करीब लोग जो है वो इसमें लापता जो है बताए जा रहे हैं। तो आप सब लोग भी जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा। फिलहाल के लिए दुखद जानकारी है कि कोलंबिया के साउथ अमेजन इलाके में सोमवार को सेना का एक जो प्लेन है वो यहाँ पर हादसे का शिकार हुआ है और इसमें सवार 125 लोगों में से कम 66 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 21 के करीब लोग जो है वो वहां पर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।